कहानी की शुरुआत एक बीच से होती है जहां बहुत सारे लोग अपनी समर हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़का डग भी अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मनाने आया होता है। डग कार में बैठा एक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद वह बोर्ड होकर बाहर समुद्र का व्यू देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उनकी कार उस जगह पहुंच जाती है जहां उन्हें रहना होता है और सब लोग सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। डग आसपास देखता है और नोटिस करता है कि लेक के किनारे काफी नए लोग खड़े हुए हैं। वह वहां जाता है और अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त एक्साइटेड होकर बताता है कि इस बार यहाँ बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं और यह समर बहुत मजेदार होने वाला है। इसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं। वहाँ अचानक एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट्स की स्ट्रिंग्स निकाल देता है, जिससे म्यूजिक रुक जाता है और सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वही आदमी गिटार बजाना शुरू करता है और सबको उसका म्यूजिक पसंद आ जाता है। डग फिर घर आता है और आवाज लगाता है कि वह घर आ गया, लेकिन घर खाली होता है। वह अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देखने लगता है। तभी वह खिड़की से बाहर देखता है और सामने एक कपल को नोटिस करता है। उनका नाम एलियट और लीना होता है। डग खासकर लेना को देखता रह जाता है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत होती है। कुछ देर बाद दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन डग फिर भी उसे देखने की कोशिश करता है। जैसे ही लीना उसकी तरफ देखती है, डग तुरंत खिड़की से हट जाता है ताकि पकड़ा न जाए। इसके बाद डग अपनी बाइसिकल लेकर बाहर जाता है और जानबूझकर लीना के घर के पास रिपेयर करने का नाटक करने लगता है ताकि वह उसे देख सके। वह चुपचाप लीना को देखता है जो नीचे झुककर अपने हील्स ठीक कर रही होती है। फिर डग अपने दोस्त के पास जाता है और दोनों फिर लड़कियों की बातें करते हैं। बाद में वे एक मैट्रेस लेकर एक पुराने शेड में चले जाते हैं जहां दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज आती है। जब डग घर लौटता है तो पता चलता है कि वही कपल उसके नए पड़ोसी हैं। उसके पिता उसे उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। एलियट उससे बात करता है और बताता है कि उसे बोट्स के बारे में जानकारी है। वह डग को अपनी बोट रिपेयर करने का काम देता है और कहता है कि इसके लिए उसे घास काटने से ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगले दिन डग एलियट की बोट पर जाता है और वहाँ वह लेना को पानी से बाहर आते देखता है। इसके बाद लेना नहाने चली जाती है और डग उसे चुपचाप देखता रहता है। लेना कपड़े उतार देती है और डग अभी भी उसे देख रहा होता है। तभी एलियट आ जाता है और बोट के बारे में पूछता है। डग बताता है कि बोट में थोड़ा कॉस्मेटिक डैमेज है। एलियट कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और पैसे की बात करता है। डग $12 कहता है, लेकिन एलियट उसे $20 देने की बात करता है। रात में डग फिर पड़ोसी के घर की तरफ देखता है और लीना को कपड़े बदलते देखता है। तभी एलियट कमरे में आता है और लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यह देखकर डग अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। अगले दिन एलियट अपनी कार से जा रहा होता है। तभी एक गार्ड उसका आईडी मांगता है। एलियट आईडी दिखाता है और उसी समय डग भी वहां आता है। डग कहता है गार्ड थोड़ा सख्त है। एलियट जवाब देता है कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं। बाद में दोनों बोट पर होते हैं। डग पूछता है एलियट इतना फेमस कैसे बना। एलियट कहता है सब पैसा और पर्सनालिटी का खेल है। सीन बदलता है। डग अपने कमरे की खिड़की से लीना को बाहर जाते देखता है। कुछ देर बाद उसे लीना की चीख सुनाई देती है और वह दौड़कर उसके पास पहुंचता है। वहां वह देखता है कि लीना कार के पास खड़ी डरी हुई है क्योंकि कार के अंदर एक स्पाइडर होता है। डग स्पाइडर को मार देता है और कार ठीक करने लगता है। इस दौरान लीना उसके बहुत करीब आ जाती है, जिससे डग नर्वस हो जाता है। डग ये बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है कि एलियट से दूर रहे क्योंकि वह खतरनाक आदमी लगता है। जब डग घर लौटता है तो लीना बाहर बैठी मिलती है। वह बताती है कि उसकी हाउस की खो गई है और वह घर में नहीं जा पा रही। वह डग से मदद मांगती है और कहती है किसी को मत बताना। तभी बारिश शुरू हो जाती है। लीना डग से कहती है कि वह पत्थर मारकर खिड़की तोड़ दे और अंदर जाकर डोर खोल दे। डग ऐसा ही करता है, अंदर जाता है और दरवाजा खोल देता है। इसके बाद लेना उसे अंदर बुलाती है और ड्रिंक ऑफर करती है। दोनों बातें करते हैं। लीना नोटिस करती है कि डग को चोट लगी है और वह उसकी चोट साफ करती है और धीरे से कहती है कि वह ठीक हो जाएगा। इसी दौरान डग अचानक उसे किस कर देता है और तुरंत माफी मांगता है, लेकिन लीना नाराज नहीं होती और कहती है फिर से ट्राई करो। दोनों फिर किस करते हैं और धीरे धीरे लीना अपने कपड़े उतारने लगती है। डग भी उसकी मदद करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों बेड पर साथ उठते हैं। लीना कहती है डग बहुत अच्छा था। वह पूछती है कि क्या वह पहले कभी किसी लड़की के साथ रहा है। डग मजाक में कहता है कि यह उसकी तीसरी रिलेशनशिप है। डग घर वापस जाता है
और पूरी रात की बात याद करके मुस्कुराता रहता है। कुछ समय बाद डग अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त बताता है कि रात को गलती से उसने उसे कॉल कर दिया था और उसने उसकी और लेना की आवाजें सुन ली थीं। वह मजाक करते हुए कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि डग उनके साथ भी रिलेशनशिप बना सकता है, लेकिन डग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि अब वह पूरी तरह लेना के बारे में ही सोच रहा होता है। अगले कुछ दिनों तक डग लगातार लेना पर नजर रखता है और इम्प्रेस करने के लिए वर्कआउट भी शुरू कर देता है। एक दिन वह एलियट की बोट पर काम कर रहा होता है, तभी लेना वहां आती है। वह कहती है कि उसे डग का काम देखने भेजा गया है। दोनों बोट के अंदर जाते हैं। लेना उससे कर्टन बंद करने को कहती है। डग कर्टन बंद करता है और लेना उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच रिश्ता और गहरा हो जाता है। उसी रात डग बार में काम कर रहा होता है, तभी लीना अपने हस्बैंड एलियट के साथ वहां आती है। डग उसे देखकर असहज हो जाता है। उसी समय उसका दोस्त पीछे से आकर कुछ लड़कियां दिखाता है और कहता है कि आज रात कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन डग का ध्यान सिर्फ लीना पर ही रहता है। अगले दिन डग साइकिल से जा रहा होता है और वह एलियट को एक दुकान के बाहर देखता है। वह भी अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह और लेना दुकान के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी समय एलियट लेना को ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा होता है, इसीलिए दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं और लीना सामान्य बनने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद एलियट बोट पर आता है और डग को कहता है कि बोट सही से काम नहीं कर रही। वह उसे एक लंबा लेक्चर देता है और कहता है कि उसे देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। वह बताता है कि डग मेहनती है, इसलिए वह उसे इतना काम दे रहा है। फिर एलियट कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। इसका फायदा उठाकर डग लेना से मिलने जाता है। दोनों साथ समय बिताते हैं और लेना उसे एक फोन देती है। वह बताती है कि एलियट बहुत गुस्सैल और खतरनाक आदमी है, इसलिए वे इसी फोन से बात करेंगे। इसी दौरान एक गार्डनर खिड़की से उन्हें देख लेता है। कुछ देर बाद एलियट डग को बोट पर बुलाता है और पानी में उतरकर बोट चेक करने को कहता है। बोट चलाते समय एलियट पोल से टकराने वाला होता है, लेकिन डग बच जाता है। एलियट उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। डग जवाब देता है कि हाँ है। तभी बोट का इंजन बंद हो जाता है और एलियट उसे चेक करने जाता है। उसी दौरान लीना डग को बताती है कि वह एलियट को डिवोर्स देने के बारे में सोच रही है। रात में लीना डग को फोन करती है और रो रही होती है। वह बताती है कि एलियट ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है और अब वह किसी काम से बाहर गया हुआ है। ये सुनकर डग तुरंत उसके पास जाता है। वह उसे समझाता है कि उसे पुलिस को सब बता देना चाहिए, लेकिन लीना उसे रोक देती है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। अगले दिन लीना उसे फिर कॉल करती है। वह बीच पर धूप सेंक रही होती है और डग को अपने पास बुलाती है। दोनों एक पुरानी बोट में मिलते हैं और लीना कहती है कि डग के साथ वह खुद को आजाद महसूस करती है। वह उसे अपने पहले पति के बारे में भी बताती है और कहती है कि उनका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इधर डग का दोस्त उसकी हरकतों पर शक करने लगता है। वह कहता है कि उसने डग को एक शादीशुदा औरत के साथ देखा है, लेकिन डग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। कुछ समय बाद डग घर लौटता है और देखता है कि एलियट वापस आ चुका है। अचानक लेना का फोन आता है और वह तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। वह उससे बात करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लीना पहले से उसके कमरे में मौजूद है। वह डग से कहती है कि वह उसके साथ उसके घर चले। दोनों उसके घर पहुंचते हैं और डग को पता चलता है कि लेना और एलियट के बीच झगड़ा हुआ था। अपने बचाव में लीना ने एलियट के सिर पर वार कर दिया और वह मर गया। लीना डर जाती है और डग से मदद मांगती है क्योंकि वह मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। डग कहता है कि उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा और अभी उन्हें ऐसे बिहेव करना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डग पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालता है और लेना से कहता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर सच सामने आ गया तो दोनों फंस जाएंगे, इसलिए उन्हें बहुत सोच समझकर काम करना होगा। वह उसे समझाता है कि अभी सबसे जरूरी है सामान्य दिखना, ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वह बार में काम पर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब वह रात को वापस आता है तो देखता है कि लीना उसके पेरेंट्स के साथ बैठी हुई है और सामान्य बातें कर रही हैं। यह देखकर डग और ज्यादा असहज हो जाता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। उसी रात वह चुपके से लीना के घर जाता है। लीना उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह घर पर अकेली नहीं रह पा रही थी।
डग कहता है कि वे इस घटना को एक्सीडेंट बना सकते हैं, लेकिन लेना कहती है कि यह इतना आसान नहीं होगा। तब डग एक प्लान बनाता है। वह लीना से कहता है कि जब पुलिस पूछे तो वह यही कहे कि एलियट से उसका झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। इसके बाद डग एलियट की बॉडी उठाता है और अपनी बोट में रख देता है। वह उसे समुद्र की तरफ ले जाने वाला ही होता है कि गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसे मिस्टर हार्पर कहकर बुलाते हैं। डग तुरंत एलियट बनकर एक्ट करता है और बिना शक पैदा किए बोट लेकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबको लगता है कि यह एक हादसा था। पुलिस लीना के घर पूछताछ के लिए आती है और डग दूर से उसे पुलिस से बात करते हुए देखता है। वह अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है और बार में काम करता रहता है। एक दिन वह कुछ पुलिसमैन को ड्रिंक्स दे रहा होता है और वे उसी इंसिडेंट की चर्चा कर रहे होते हैं। तभी शहर में एक औरत आती है। वह पुलिस से मिलती है और बताती है कि एलियट की बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और पैसा लीना को मिलने वाला है, इसलिए वह इस केस की गंभीर जांच करेगी। वह लीना से पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर था, लेकिन लीना साफ इनकार कर देती है। पुलिस उस गार्ड से भी पूछताछ करती है जिसने रात को डग को देखा था। फिर पुलिस डग के फादर से बात करती है और शक जताती है कि गार्ड ने जिस आदमी को देखा वह शायद एलियट नहीं था। इंश्योरेंस एजेंट लीना के घर जाकर क्राइम सीन चेक करती है और उसे टूटी हुई खिड़की मिलती है जो डग ने उस रात तोड़ी थी। इसके बाद वह डग के घर जाती है और उसके पेरेंट्स से पूछती है। वे बताते हैं कि लीना डग से मिलने आई थी। डग यह सब सुनकर घबरा जाता है और लीना को फोन करता है, लेकिन पेरेंट्स आते देख कॉल काट देता है। इसके बाद डग को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। एजेंट उससे सवाल पूछती है और सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ बीच में आकर कहती है कि वह डग को इस मामले में फंसने नहीं देगी। कुछ देर बाद लीना उसे मैसेज भेजती है कि वह पुराने बोट हाउस में मिले। वहाँ लीना कहती है कि कुछ दिनों तक उन्हें एक दूसरे से दूर रहना होगा और वह चली जाती है। डग घर लौटता है तो देखता है कि एजेंट की टीम वहां आई हुई है। वे उसके फिंगरप्रिंट्स और सलाइवा सैंपल लेते हैं और उसे स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बताता। इसी बीच पुलिस को ब्लड सैंपल मैच मिलने लगता है और डग पर शक बढ़ जाता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। उसी दौरान वह गार्डनर जिसने डग और लीना को साथ देखा था, रहस्यमय तरीके से मर जाता है। डग डर कर साइकिल से भागता है और बोट हाउस पहुंचता है जहां लीना पहले से मौजूद होती है। जैसे ही डग पहुंचता है, लीना अचानक अपने कपड़े फाड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और ऐसा दिखाती है कि डग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और डग को अरेस्ट कर लेती है। डग पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है। बाद में एक ऑफिसर उसे छोड़ देता है ताकि वह अपने ऊपर लगे आरोप हटाने की कोशिश कर सके। डग लीना के मोटेल में उसका फोन लेने जाता है क्योंकि वही उसकी बेगुनाही का सबूत है। जैसे ही उसे फोन मिलता है, लीना और वही इंश्योरेंस एजेंट वहां आ जाते हैं। डग एजेंट से कहता है कि फोन उसकी इनोसेंस का प्रूफ है। तभी उसकी नजर एजेंट के पैर पर पड़े टैटू पर जाती है। वही टैटू लीना के पैर पर भी था। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है कि इंश्योरेंस एजेंट असल में लीना की गर्लफ्रेंड है और शुरू से उसी का साथ दे रही थी। डग को एहसास होता है कि वह पूरे खेल में सिर्फ एक मोहरा था। लीना जानबूझकर उसे इस्तेमाल कर रही थी। आखिर में लीना फोन वहीं छोड़ देती है ताकि डग फंस जाए और वह खुद बच सके। इसके बाद दोनों औरतें इंश्योरेंस का पैसा लेकर फ्लाइट में बैठकर शहर छोड़ देती हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।